8 9 को हमने यहाँ अहमदाबाद में एक अधिवेशन बुलाया था पार्टी का। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया। वहां देश में लोगों के समस्या के बारे में आपको जाके बात करना है, गांव-गांव जाना है, घर घर पहुंचना है, और जो भी समस्या एम्प्लॉयमेंट का हो, इन्फ्लेशन का हो, कीमत जो बढ़ रहे हैं, और आज सामान्य आदमी बड़ा परेशान है। अरे मोदी कुछ नहीं दिए, फूड सिक्योरिटी हमारा है, मनरेगा हमारा है, एजुकेशन हमारा है, ये चीजें तो हमने दी। मोदी क्या दिए? महंगाई दिए। मोदी क्या दिए? अनएम्प्लॉयमेंट दिए। मोदी क्या दिए? 56 इनकी छाती है बोले, लेकिन वो सुकुड़ के अब कितना हो गया कि मालूम नहीं। किसी टेलर को आप भेजिए अध्यक्ष जी, अब छाती कितनी है देखने के लिए, सुकुड़ गया अब। पहले ऐसा था, अभी भी करते हैं कभी कभी, लेकिन अब उतना फैलता नहीं। तो ये ऐसे लोग देश को कमजोर करते हैं। मिला आपको चांस, डेवलपमेंट करो। मिला आपको समय, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी ने IIT के किए, इरिगेशन किया, दूध का व्हाइट रेवोल्यूशन किया, इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। करो ना ऐसा कुछ करके बताओ। उसके बजाय रोज उठते ही हमको ही गालियां दे। यानी इतने डरे हुए कांग्रेस से, इतने आप तो बहादुर सेना है, इसीलिए तो डरते आपको। अगर कमजोर हम कांग्रेस होते तो हमको डरते थे नहीं। तो भाइयों, आप मजबूती के साथ जो काम करो, EICC से जो भी सर्कुलर आए उसके ऊपर अमल करो। यहाँ जितने भी मेरे भाई हैं, हर देहात से आए हुए, हर बूथ से जो आए हुए, आपको मेरा एक ही सुझाव है, अगर संगठन मजबूत बना, पार्टी मजबूत बनी, तो ये बीजेपी रहने वाली नहीं है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो। मैं RSS वालों को भी यही कहना चाहता हूं, भाइयों, तुम जो नाच रहे हो, हर शहर में करोड़ों रुपए की जायदाद बना रहे हो, कहां से बनाए भाई? किधर से आए आपको? इतने संस्थाएं तुमने बनाए, हर संस्था को बिल्डिंग, हर जगह बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बिल्डिंग, हजारों एकड़ जमीन आपने ली, कहां से आ गए? और दूसरा, या कोई पार्टी का फंक्शन होता है, जब हमारा फंक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां पर आप लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर धार डाला। जब हमारा फंक्शन अहमदाबाद में हुआ, तब आप नेशनल हेराल्ड के ऊपर केस करके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर चार्जशीट डालते हो। जब जब कांग्रेस बढ़ती है, तब तब ये लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा दबने वाले लोग नहीं हैं। देश को जान देने वाली नेता इंदिरा गांधी हमारी नेता है। देश को एकता रखने के लिए जो जान दिए, वो राजीव गांधी हमारे नेता है। अरे तुम्हारे पास कौन है? देश के लिए तो आप कुछ नहीं करे, आजादी हासिल करने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन सब दोष कांग्रेस को देते। सुबह उठे शाम तक कांग्रेस को अगर गालियां नहीं देंगे, उन RSS और बीजेपी प्राइम मिनिस्टर को नींद ही नहीं आती। भगवान का नाम कम लेते, रोज उठ के
लेकिन हमारा नाम तो जरूर लेंगे कांग्रेस को गालियां देने का। तो ऐसे लोग हैं कि मोदी जी के एक 12 झूठ है, ये मेजर झूठ है। ऐसा तो 100 झूठ है उनके, गिन नहीं सकते हैं। 12 झूठ मैं बोलूंगा उनके, कौन से हैं आपको मालूम भी है, लेकिन मैं गिनता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि वो कैसे प्रधानमंत्री है। आप सुने होंगे, लेकिन और एक बार सुनाना मेरा काम है। पहले उन्होंने क्या बोला, 100 दिन में मैं काला धन वापस लाऊंगा। लाए? नहीं लाए। हर खाते में 15-15 लाख डालूंगा। डाले? ये झूठ है सच है? झूठ है सच है? झूठ है। हर खाते में हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। सच है झूठ है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस सस्ता करूंगा। सस्ता हो गया? 2022 में 22 तक मैं गंगा साफ करूंगा। गंगा ने किए नहीं। किसानों की आय दुगना करूंगा। किए क्या भाई? ये उसका छठा झूठ है। 2022 तक हर भारतीय को घर दूंगा। दिया हर भारतीय को घर? नहीं। एमएसपी की गारंटी दूंगा। दिए किसानों को एमएसपी की? नहीं दिए। नहीं, तुम लेकर झूठ बोल रहे होंगे या क्या? या नहीं है तो जो हमारे गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ ये सब गारंटी लेके अपने घर में रखे क्या? तो एमएसपी की गारंटी, महंगाई खत्म कर दूंगा। लोगों को खत्म कर रहे, लेकिन महंगाई खत्म नहीं हुई। मेक इन इंडिया में कारखाने और फैक्ट्रीज बनाऊंगा। बनाए? नहीं। ये 11वां झूठ है। और 12वां एक बड़ा झूठ, मैं परसों पटना से, उधर एक मीटिंग थी, अपना क्या है, बक्सर, वहां गया था। वहां तो बड़ी धूप है भाई, यहाँ भगवान की कृपा है, तुमको सुनने के लिए भी थोड़ा ठंडा हुआ, मेरे को बोलने के लिए भी थोड़ा समय मिला। वहां गया था, लोग धूप में थे, इधर बैठे उधर बैठे, झाड़ के नीचे उधर, क्योंकि इतनी कड़ी धूप थी। वहां बोले मेरे को, साहब यहाँ 2015 में, अगस्त 2015 में मोदी साहब आए थे और बोले कि मैं मोदी हूं, बिहार को क्या चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तो कोई उसमें बोला 50,000 करोड़ की हम पैकेज देंगे। तो मोदी साहब क्या बोले, आप पढ़ो वो निकाल के। मोदी साहब बोले 50,000, अगर आपको 60,000 चाहिए, 70,000 चाहिए, 80,000 चाहिए, 90,000 चाहिए, मैं ये कहता हूं कि अपने इस पे हाथ रख के दिल पे, आपको 1,25,000 करोड़ दूंगा। फिर वहां के लोगों को पूछा मैं, ये मिला क्या भाई? और वीडियो सुनाया मैं उनको, वहां पर सुनाया कि मोदी ने खुद क्या किया बोला है, उनके मुंह से सुनवाई होने दो। इसलिए मैं उतने कड़ी धूप में 8-15 दिन पहले जो गया था दिखाया। वो 12वां झूठ, बड़ा झूठ, 1,25,000 करोड़ का। ये देखो ऐसे लोग हैं और हर एक को धोखा देते हैं। इतने लोग
मर मिटे हैं देश के लिए। और आज जो संकट आया है, इस संकट के घड़ी में सभी लोग एक होकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग जहर उगालना चाहते हैं, उसमें भी वहां पर भी फूट डालना चाहते हैं। आप देखिए उनके यूट्यूब के ऊपर उनके स्पोक्स पर्सन क्या बोलते हैं। उनका काम यही है, हम देश की बात करते हैं तो उन्होंने देश में फूट डालने की बात करते हैं। हम एकता की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं तो वो तोड़ने की बात करते हैं, और ऊपर से हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए कांग्रेस वालों ने क्या किया भाई। तुम रोज उठ के सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सबको गालियां देते हैं। क्या कोई अभी जब हमारे मित्र गहलोत ने कहा, क्या कोई गांधी फैमिली में इस 89 से लेकर अब तक कितने साल हो गए, 30 साल के ऊपर, क्या कोई उनके फैमिली में प्राइम मिनिस्टर बना, कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना? उनके फैमिली से कोई कुछ नहीं बना, फिर भी रोज उठ के बम मारते 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 बैठते ही। शंखनाद बोलते ना आपके पास, वैसा शंखनाद करते जाए। अरे भाई, जो लोग सत्ता में नहीं है और उनकी बात तुम रोज उठ के करते हो, और तुम्हारे पास आज जो लोग आए हैं, तुम्हारे साथ लोग जो जमे हैं, वो सब ऐसे हैं, कलंकित है। तुम्ही ने उनके ऊपर ईडी केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीबीआई का केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीवीसी का दावा लगाया, सब कुछ तुमने करा, और वही लोगों को लेके अपनी गवर्नमेंट चला रहे हो। क्योंकि उनको तो मेजॉरिटी नहीं है। पहले तो बोलते थे 400 पार, इस बार 400 पार। तो अब क्या है, वो तो उनके दोनों टांग टूट गए। एक तो टीडीपी की टांग लगा लिए, और दूसरी टांग जो है हमारे बिहार के नीतीश कुमार का टांग लग गया है। अगर वो दोनों टांग हटा लिए, फिर इन्हों बैठने जगह ही बैठना पड़ता है, मोदी जी और शाह जी सभी लोग। ये सोचो, ये डेमोक्रेसी है। 300 पार, 400 पार बोल के अहंकार में अगर आप आएंगे, इस देश की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देंगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे।